जी माता जी, आप हमें गीता में और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में आप हमें बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समवेद भक्तवृंद की जय। तो आज हमारा है चैप्टर 2 श्लोका 17। ठीक है, तो एक बार इसको रिसाइट करते हैं। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अनुवाद: जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो आइए थोड़ा सा पीछे रिकैप करते हैं। जैसे कि पहला अध्याय समाप्त हुआ था जहाँ पर अर्जुन जो है सबको देख करके शोक से व्याप्त होकर के बैठ गया और कहा युद्ध नहीं करूंगा। और फिर दूसरा अध्याय शुरू हुआ। कृष्णा ने देखा कि भाई अर्जुन जो है पूरा शोक में डूब गया है और युद्ध नहीं करना चाह रहा है। तो सेकंड श्लोका में भगवान ने देखे वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो शोक से व्याप्त है और लड़ना नहीं चाहता है। तो फिर अब भगवान को उधर अफसोस नहीं हुआ या दया नहीं आई अर्जुन के ऊपर। इनफैक्ट अर्जुन को वो डांटने लगे, चेस्टाइज करने लगे कि ये सारा कलमश तुम्हारे मन में आया कैसे। हाँ, और सिर्फ इतने पे ही नहीं रुके, भगवान ने कहा कि तुम नापुंसक जैसी बातें कर रहे हो। तो इस तरह से जो है बहुत कठोर शब्दों से भगवान ने उसको ये किया। तो फिर समझ लीजिए अर्जुन फिर वापस से एक स्टेटमेंट देता है श्लोका नंबर 4 में। हाँ, कि भाई इन सब को मैं कैसे मारूं, ये तो मेरे बड़े हैं, अपने हैं, ये तो पूजा के लायक है, इन पर बाण कैसे चलाऊं, है ना। और सही बात है। फिर कहता है कि इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के खा लूं, है ना। तो फिर उसके बाद जो है छठवें श्लोक में एकदम इनडिसिशन, मतलब वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है। और वो कह रहा है कि भाई क्या होगा अगर हम इनको जीत लेंगे या हम इनसे हार जाएंगे, जो भी है। बोलते ना, कॉन्करिंग देम और बीइंग कॉन्कर्ड। तो ये एक्चुअली में पांचवा रीजन है अर्जुन का न लड़ने का। 4 रीजन पहले ही बताए थे, ये पांचवा उसने रीजन दिया चैप्टर 2 में। कि भाई उनसे जीते जाना या उनसे उनको जीत लेना, है ना। तो बहुत किंतु परंतु अर्जुन के दिमाग में चल रहा था, है ना। और फिर उसने अब सोचा कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं डिसीजन नहीं ले सक रहा हूं, मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूं। तो उसने फिर 7वें नंबर श्लोक में भगवान को जो है सरेंडर किया। शिष्यस्ते तु शादी माम प्रपद्यम प्रपन्नम, कि मैं अभी आपका शिष्य हूं, आप जो है ये करिए, मेरे शोक को दूर करिए। और फिर 9वें श्लोक में बोलता है मैं नहीं लड़ूंगा। तब फिर कृष्णा जो है 11वें से लेकर के 11th नंबर श्लोक से लेकर 30th नंबर श्लोक तक जो है पूरा अर्जुन को बोलेंगे, ज्ञान देंगे। हाँ, कौन सा ज्ञान देंगे? ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था ना अर्जुन का, पहला जो तर्क न लड़ने का, कि भाई मैं इन सबको अपनों को कैसे मारूं, जो कंपैशन, जो दया उसके अंदर उत्पन्न हो गई थी, वो जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसको यहाँ पर श्लोका नंबर 11 से लेके 30 तक जो है भगवान ने ये किया, काउंटरिंग किया, मतलब उसका विच्छेद किया है। किस तरह से? ज्ञान दे करके। कौन सा? सांख्य का ज्ञान, कि आत्मा और शरीर का, सॉरी, शरीर का और आत्मा का ज्ञान दे करके, इस ज्ञान के द्वारा ये पहला जो है
इसका जो रीजन है उसका विच्छेद किया कि भाई आत्मा अलग है, शरीर अलग है ना। हर एक आत्मा जो है एक इंडिविजुअल सोल है। सबका अस्तित्व बना रहता है। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता कि भाई तुम न रहे हो या मैं न रहा हूं या आगे नहीं रहेंगे। हाँ, जैसे हम लोग इतने दिनों से सुन रहे हैं। तो इस तरह से पूरा जो है आत्मा, फिर तुम समझ लीजिए फिर जो है अ, आत्मा इंडिविजुअल है, सबका अस्तित्व अलग है, सब बोल रहे भगवान, फिर भी एक अर्जुन के मन में आ रहा है। पर एक दुख, एक लेमेंटेशन तो होता है ना शरीर के लिए। तो भगवान फिर वो दहीनो अस्मिन यथा दे 13 नंबर श्लोक में बोले, वही जैसे शरीर से छोटे से युद्ध से बुढ़ापे में जाने में कोई ये नहीं लगता है। तो अर्जुन कहता है नहीं, उसमें भी लगता है। अब हमारी जवानी जाती है, बुढ़ापा आता है, थोड़ा तो लेमेंटेशन होता है ना भाई। और फिर दूसरा शरीर चेंज करना, एक शरीर छोड़कर दूसरा, तो कुछ तो अटैचमेंट है ना शरीर के साथ, तो उसमें तो होगा ना। तो फिर भगवान ने देखा कि अब ये होता है ना एक बच्चे की तरह, एक पे एक काउंटर क्वेश्चंस। तो फिर भगवान उसको विराम देने के लिए वैसे लास्ट में कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, जो भी है विराम दो यहाँ पर, सबको सहना सीखो। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती है वैसे रहेगा, बस इसको सहना सीखो। फिर उसके बाद जो है 11वें नंबर श्लोक से फिर आत्मा का और शरीर का जो है भगवान बताना शुरू करते हैं कि शरीर आत्मा अलग अलग, जो भी उसका आत्मा का मेनली जो है कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा की प्रकृति कैसी है। और इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि कल वाला श्लोक भी ऐसे ही हुआ। भगवान ने क्या कहा था, तुम जो तत्वदर्शी हैं उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये जो सत है, ये जो आत्मा है, ये अपरिवर्तित है, इसका कभी नाश नहीं होता। हाँ, तो अब जैसे यहाँ पर भीष्म द्रोण जिसको देखकर अर्जुन नहीं मारना चाहता है, तो उसमें क्या बात है, बुढ़ापे का शरीर छोड़कर नया शरीर ले लेंगे, है ना। पर फिर भी अर्जुन के मन में था कि भाई शरीर से तो अटैचमेंट होता है ना भाई, अपने हैं, अब वो शरीर तो नहीं रहेगा, है ना। तो फिर भगवान ये एक एक करके जो है आत्मा का सब बता रहे हैं कि भाई ये तो अपरिवर्तित है। और ये सब तत्वदर्शियों ने इसका ये निकाला निष्कर्ष, और तुम्हें भी समझना चाहिए, तुम ही पंडित जैसी बातें कर रहे हो तो फिर ठीक से पंडित बनो, है ना। तो फिर आज के श्लोक में फिर भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी तू तत्विधि ये न सर्वम इदम ततम। कह रहे हैं अविनाशी, जो जिसका नाश नहीं होता, तू तद विधि, यानी तत् मतलब वो, उसे, यानी कि जो सत्य है, जो आत्मा है, उसको सत्य जानो, उसको अविनाशी जानो, उसका कभी नाश नहीं होता। और जो सर्वम इदम ततम, जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी जानो, उसका कभी समाप्ति नहीं होती है, उसका विनाश नहीं होता है। फिर विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर तुम अर्हसि। उस आत्मा को, तुम अव्यय आत्मा को कभी नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ है, इसलिए तुम समझो कि ये लोग कभी भी जो आत्मा है इसका कभी नाश नहीं होता है। तो फिर तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्यों आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, इसके और अच्छे से जो है व्याख्या करते हुए बता रहे हैं प्रभुपाद। सबसे पहले तो एक पॉइंट बताते हैं कि आत्मा जो है कैसे शरीर में व्याप्त होती है। आत्मा छोटी सी, बहुत छोटी सी, जैसे श्लोक बताया श्वेताश्वेत उपनिषद का, बाल अग्रह शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेह स च अन्याय कल्पते। इतना छोटा साइज बता रहे आत्मा का, क्या है, बाल के टिप के 10,000वें भाग के जितना छोटा है। और ये छोटी सी चीज, इसके कारण पूरे शरीर में जो है चेतना व्याप्त है।
ये शरीर में है, इसलिए सारा शरीर एक्टिव है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि इस तरह से जो है आत्मा इतनी छोटी है और पूरे शरीर में व्याप्त है। ठीक है। और फिर बोलते हैं कि ये कहाँ व्याप्त है, कहाँ रहती है? तो कहते हैं हृदय के अंदर रहती है। जैसे हृदय के अंदर रहती है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत सारा ये दिया कि इतनी छोटी आत्मा है, अणु आत्मा, आत्मा का आकार अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। ये अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राण में तैर रहा है। तो आप सोचिए, जो चीज इतनी छोटी है, जिसको कोई देख ही नहीं सकता, किसी भी इक्विपमेंट से नहीं देखा जा सकता, तो उसको मारा कैसे जा सकता है? सवाल ही नहीं उठता। इतना कोई छोटा शस्त्र ही नहीं बना जिसको उसको खत्म किया जा सकते, है ना? तो फिर उसको खत्म ही नहीं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि होगा ही कैसे? कोई शस्त्र से नहीं मार सकते जब वो दिखता ही नहीं, इतना छोटा है। पर उसका पावर, उसकी शक्ति इतनी है कि वो हृदय में रह करके पूरे शरीर में चेतना को व्याप्त करता है, और उसी के कारण जो है हमारा शरीर चलता है। तो साइज बता करके फिर बता रहे हैं कि ये कैसे जो अविनाशी है, क्योंकि इसको कोई मार ही नहीं सकता, इतना छोटा है। तो विज्ञानी लोग सोचते हैं इतना छोटा है, तो फिर वो उसका वो नहीं कर पाते हैं, आत्मा के बारे में समझ ही नहीं पाते। हाँ। अब जो चीज इतनी छोटी है, किसी से दिखेगी नहीं, तो वैज्ञानिक लोग का क्या है, वो लोग को तो सब चीज में प्रूफ चाहिए होता है ना। पर ये इतनी छोटी है कि देखने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। बस इसको कैसे देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है? हाँ, शरीर चल रहा है, हिल डुल रहा है, मतलब इसके अंदर आत्मा है, व्याप्त है। हाँ, वैज्ञानिक लोग ये मानते हैं कि हृदय के अंदर जो बोलते हैं ना, जो सेल्स होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन पास होता है, जो कुछ भी शरीर हम लोग का एक्टिव रहता है, जब तक हमारा हार्ट एक्टिव है। और जैसे ही हार्ट के अंदर कुछ पंपिंग बंद हो जाती है, ये हो जाता है, तो आदमी मर जाता है, उसको बोलते हैं। हाँ, ये एक्सेप्ट करते हैं। उसी हार्ट के अंदर ये जो सब कुछ करता है, हार्ट सारा ब्लड पंपिंग वगैरह ये सारे शरीर में उसको पहुंचाता है, ये इसके पीछे कोई शक्ति है जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। नहीं तो आदमी मर गया, उसका हार्ट भी तो वैसे ही पड़ा हुआ है, फिर क्यों नहीं हार्ट काम कर रहा है? हाँ, तो उसको समझना है कि वो जो शक्ति है वो इतनी छोटी है, वो इतना छोटा स्पार्क है, जिसके कारण ये पूरा आत्मा ना, शरीर जो है एक्टिव रहता है, मतलब चेतना उसमें व्याप्त रहती है। हाँ, तो ये सब कुछ पॉइंट यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताए हैं। हाँ, और फिर एक पॉइंट बताते हैं, ये जो अरु आत्मा है, ये भले वैज्ञानिक लोग एक्सेप्ट नहीं किए, मगर इसको सारे वैदिक साहित्य ने इसको एक्सेप्ट किया है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है, और ये भी सोचते हैं। बहुत लोग होते हैं ना मायावादी लोग, कि हम वही हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ, वही है। तो क्या सोचते हैं कि हम वही आत्मा है, मतलब भगवान की आत्मा है, मतलब भगवान ने अपने आप को सब में बिखेर दिया है, टुकड़ों टुकड़ों में। अब जो है, अब सब अलग अलग इंडिविजुअल हो गए हैं। अ, अब जो है भगवान नहीं रहे। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में उसको भी ये कर रहे हैं, काट रहे हैं, कि जब बोला गया है कि आत्मा को नहीं टुकड़ा टुकड़ा किया जा सकता, नहीं काट सकता, तो उस परम आत्मा को ऐसे कैसे पूरा सब में ये हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा? नहीं, वो तो जैसे एक आत्मा एक शरीर में व्याप्त है, तो एक शरीर की तकलीफ को समझ सकती है, मगर ये परमात्मा के सारे स्पार्क्स हैं। अ, तो परमात्मा को सबके शरीरों के बारे में पूरी जानकारी है, इसलिए भगवान सबके बारे में जानते हैं, और वो आत्मा शक्ति के साथ परमात्मा शक्ति रूप में सबके हृदय में वास करते हैं, इसलिए वो सबके बारे में जानते हैं। और फिर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि ये आत्मा इतनी छोटी सी हृदय के अंदर है, तो कैसे कार्य करती है, कैसे चेतना सब में व्याप्त होती है।
तो फिर दवाई का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद कि जैसे हम एक छोटी सी टैबलेट खाते हैं, शरीर में कहाँ कहीं भी किसी भी एक छोटे से नाखून में भी दर्द हो तो वो कैसे वो मेडिसिन खाने से वो पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है और वो दर्द दूर हो जाता है। इसी तरह ये छोटी सी आत्मा हमारे हृदय में है, जिसके कारण सारे शरीर में जो है 5 वायुओं में जो तैरती है और उसमें पूरे शरीर में व्याप्त है इस तरीके से। तो यही बताया गया श्लोक में। तो कह रहे हैं बिल्कुल जैसे होता है ना सूर्य की किरणें, वो भी बताया प्रभुपाद ने कि सूर्य की किरणें, सूर्य इतना बड़ा है, उसकी किरणें इतनी छोटी है, इतनी अणु है, कहते हैं ना एटम्स से भी छोटी, अ, इतनी फैली हुई है सब तरफ, कभी कोई उसको देख नहीं सकता, मगर वो सब आया कहाँ से है? वो सारे कण जो है सूर्य से आए हैं। तो इसी तरह भगवान से सारी आत्माएं आई हैं और भगवान अलग से भी अपनी जगह पे स्थित है। और जो ये कण अलग हुए हैं ये भी हमेशा ही बने रहेंगे, इनका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। तो बस आज के श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि इसी को तुम जो है अविनाशी समझो, उसको कभी ये इसको विनाश नहीं हो सकता और इसको खत्म करने में, समाप्त करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो आगे और भी भगवान जो है बताएंगे कि और क्या क्या है, कि भाई वो अविनाशी है, अप्रमेय है, शाश्वत है, और भौतिक शरीर का अंत होता है, उसका नहीं होता है, से अगले श्लोकों में बहुत आएगा। तो 30th श्लोक तक जो है ये सांख्य दर्शन चलेगा, जिसमें जो है जो पहला तर्क रीजन जो दिया था अर्जुन ने, तो उसको जो है काउंटर अटैक करने के लिए भगवान ने ये पूरा जो है 30 श्लोक तक उसको बताएंगे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तुम उसके लिए लेवेंट मत करो। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरी हरी बोल माता जी। बहुत सुंदर से आपने पहले का भी पूरा रिकैप कर दिया, और फिर आत्मा के बारे में भी आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि आत्मा क्या है। और माता जी, सभी हम सभी अपने आप को केवल शरीर ही समझते हैं, क्योंकि हम आत्मा के बारे में जानते नहीं है कि आत्मा क्या होती है। और अभी जैसे भगवान धीरे धीरे एक एक करके पर्दा खोल रहे हैं और हमको आत्मा के बारे में जानकारी मिल रही है, तो अब हम जान पाएंगे कि हम अपनी आत्मा से अलग हैं, हम अलग हैं, हमारी आत्मा अलग है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम सब उस परमात्मा के कण हैं। और आपने भगवान के एग्जिस्टेंस को भी सूर्य के एग्जाम्पल से रखा, कि जिस प्रकार सूर्य अपनी जगह पर स्थित है और उसकी विकिरणों के छोटे छोटे कण आत्मा के स्फुलिंग होते हैं, लेकिन सूर्य अपनी जगह पर स्थित रहता है, वैसे ही भगवान अपनी जगह पर गोलोक वृंदावन में स्थित है। और हम सब छोटी छोटी आत्माएं भगवान के अंश हैं। माता जी, आपने एक वर्ड बोला सांख्य दर्शन, तो माता जी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सांख्य दर्शन क्या है? ये जो भगवान कपिल ने सांख्य योग बताया, आत्मा और परमात्मा का पूरा विश्लेषण जो होता है उसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। ठीक है, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, इसका पूरा ज्ञान जो है उसको बोलते हैं सांख्य योग, सांख्य दर्शन। ओके माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा।